Hello, good morning, everyone. How are you? I'm fine. I hope that you will be fine also. Okay, let's come on the point. We were learning the risk poem and we have completed almost two or three stanzas. First, revise it. Risk. The poem has been written by Janet Wren. इसके फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था टू लाफ इज टू रिस्क. यहाँ पर रिस्क कौन से वर्क में फील्ड में थिंग्स में हैं उनकी हमने बात की थी. तो देखिए टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. अगर कोई बंदा हंसता है तो उसमें आपको बताया था मूर्ख प्रतीत होने का रिस्क रहता है. टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. अगर कोई रोता है तो उसमें सेंटिमेंटल इमोशनल होने का रिस्क है. देखिए यहाँ पर रिस्क की काफ़ी लंबी लिस्ट है. तो देखिए टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. अगर किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमने देखा था कि उसमें खुद के बेनिफिट का रिस्क रहता है. टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. अगर किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं हम तो उसमें भी रिस्क रहता है. किसका रिस्क रहेगा उसमें? उसमें रिस्क रहता है कि हमने अपनी असलियत अपनी वास्तविकता क्या है उसको तो हमने बता ही दिया. एंड टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैप. अगर किसी दूसरे लोगों के सामने अगर हम अपने आइडियाज भीड़ के सामने समूह के सामने मान लो अपने आइडियाज को अपने ड्रीम्स को हम एक्सप्रेस करते हैं हम रखते हैं तो उससे क्या होता है कि लोग हमें कहेंगे तुम तो भोले हो, तुम नौ सीखे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, ऐसा हमने देखा था. फिर हम बात करते हैं टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. अगर प्रेम करें तो उसमें भी रिस्क है. उसमें हमने देखा था कैसा रिस्क रहता है. उसमें ऐसा रिस्क रहता है कि हमें ये रिस्क रहेगा कि बदले में रिटर्न में हमें प्रेम मिले या ना मिले. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग. और जीने में मरने का रिस्क रहता है और जीने में मरने का रिस्क रहेगा. टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर. अगर हम किसी चीज की होप करते हैं उम्मीद करते हैं तो उसमें डेस्पेयर का यानी निराशा हाथ लगने का रिस्क रहेगा. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. और अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें फेल होने का रिस्क रहता है. तो इस पोएम में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेंजा में यहां पर टू ही स्टेंजा ही इन दोनों स्टेंजा के अंदर केवल रिस्क की ही बात की गई है. पहले एक एक्शन बताई गई है, एक वर्क बताया गया है कि उसमें इस चीज का इस थिंग का रिस्क रहता है उसमें. तो हमने ये 9 देखे थे जैसे लाफ, वीफ, रीच आउट फॉर अनदर, टू एक्सपोज फीलिंग्स, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, टू लव, टू लिव, टू होप, टू ट्राई. तो हमने देखा कि जितने भी हम मेजर वर्क्स ही होते हैं किसी भी पर्सन के मेजर वर्क्स ही रहेंगे और इन्हीं वर्क्स में क्या रहेगा? रिस्क रहेगा. तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसा कोई वर्क है ही नहीं जिसमें रिस्क ना हो. ओके, चलो आगे पढ़ते हैं. हम इतना हमने पहले पढ़ ही लिया था. अब देखिए बट रिस्क मस्ट बी टेकन. पहले हमने देखा कि हर एक फील्ड में क्या है? रिस्क है. लेकिन पोइटिस ये कह रही है बट रिस्क मस्ट बी टेकन. हां, रिस्क है, हर फील्ड में रिस्क है, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन. लेकिन जोखिम उठाया जाना चाहिए. लेकिन जोखिम उठाया जाना चाहिए. वाई? बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है नुकसान और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा. और सबसे बड़ा जो जोखिम यानी जो नुकसान है वो क्या है इन लाइफ यानी जिंदगी में. अगर जिंदगी की हम बात करें, लाइफ की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो समस्या है, जो खतरा है, नुकसान है, वो है इज टू रिस्क नथिंग. अब इज टू रिस्क नथिंग का मतलब है जोखिम नहीं उठाना. तो पोइटिस का ये कहना है कि देखा हमने कि लाफिंग में रिस्क है, वीपिंग में रिस्क है, अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, टू लव उसमें भी रिस्क है, अपने आइडियाज ड्रीम्स को रखने में भी रिस्क है, जीने में भी रिस्क है, यहां तक होप करते हैं तो उसमें भी रिस्क है. लेकिन पोइटिस का कहना है कि रिस्क होगा बट आपको क्या करना है? रिस्क लेना ही है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. यहां पर ये आर्गुमेंट रखा है, ये फैक्ट रखा है कि रिस्क को लेना ही चाहिए. और उसका आंसर भी यहां दिया है क्यों लेना चाहिए, क्यों जोखिम उठानी चाहिए हमें.
क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा अगर रिस्क है ना, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है लाइफ के अंदर, जो सबसे बड़ा रिस्क या फिर सॉरी सबसे बड़ा जो नुकसान, जिंदगी का सबसे बड़ा जो नुकसान, सबसे बड़ी समस्या, वो क्या है मालूम है? पोइटिस का कहना है कि वो वही है, वो क्या? रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, अगर आप जोखिम ही नहीं उठा रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित होगा, जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर तो देखेंगे हम हंस भी नहीं सकते क्योंकि उसमें भी रिस्क है, फिर रो भी नहीं सकते उसमें भी रिस्क है, किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते उसमें भी रिस्क है, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसमें भी रिस्क है, इसके अलावा हम अपने आइडियाज एंड ड्रीम्स को नहीं रख सकते उसमें भी रिस्क है, फिर हम लव भी नहीं कर सकते उसमें भी रिस्क है, यहां तक जी भी नहीं सकते उसमें भी रिस्क है, होप भी नहीं कर सकते उसमें भी रिस्क है, यहां तक किसी चीज की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी क्या रहता है? रिस्क रहेगा। तो फिर जितने भी ये वर्क्स हैं, जितने भी ये एक्शन, सब में रिस्क है। तो फिर हम अगर ये सब बंद कर देंगे, अगर हम ये करेंगे ही नहीं काम, तो फिर हमारा क्या इंपॉर्टेंस रहा? हम तो किसी काम के नहीं रहे, तो फिर तो जीना ही बेकार है ना? तो वो सबसे बड़ा रिस्क हुआ या नहीं हुआ? फिर तो पैरालाइज बन के रह जाएगा पर्सन, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो हुआ ना? तो रिस्क होगा, हर फील्ड में, हर वर्क में रिस्क है, बट रिस्क लेना है। ये नहीं है कि इसमें हम ये देखें कि ये जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें ये रिस्क है, तो अब इस रिस्क है तो इसका मतलब हमें इस काम को करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां रिस्क है उसको तो सबसे पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो वो आपके लिए रिस्क है। जो उस वर्क में रिस्क है वो रिस्क है ही नहीं। अगर आपने रिस्क नहीं ली तो वो रिस्क है। ठीक है, वो रिस्क क्या है? वो रिस्क आपके लिए ग्रेटेस्ट हैजर्ड साबित हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा नुकसान साबित हो जाएगा। ओके, अब देखिए, जो पर्सन अगर रिस्क नहीं लेता है तो क्या होगा? क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे? अरे बिल्कुल, उसको भी तो बेनिफिट मिलेंगे। अगर हंसेगा नहीं तो उसे मूर्ख कौन कहेगा? अगर रोएगा ही नहीं तो उसे भावुक कौन कहेगा? दूसरों की हेल्प करेगा ही नहीं तो उसे कौन कहेगा कि तेरा खुद का बेनिफिट है? अगर आप अपने आइडियाज को, अपने ड्रीम्स को, फीलिंग्स को किसी के सामने नहीं रखेंगे तो आप अपनी असलियत को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। आपको कौन कहेगा कि आप भोले हो? आपको डर भी नहीं रहेगा, बदले में लव के रिटर्न का भी आपको रिस्क नहीं रहेगा। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल का भी रिस्क नहीं रहेगा, है ना? फेलियर भी कोई नहीं कहेगा आपको। क्या बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए, पोइटेस का कहना है द पर्सन, वो व्यक्ति, वो पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क लेता ही नहीं है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिस्क लेता नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाता, उसके पास क्या नहीं होता है। पहले इसकी बात करते हैं, बाद में हम उसकी बात करेंगे जो रिस्क नहीं लेता उसके बेनिफिट की। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो पर्सन जोखिम लेता ही नहीं है तो वो डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हैज नथिंग, उसके पास भी कुछ भी नहीं होगा। इज नथिंग, और स्वयं भी वो कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बन पाएगा। अगर वो रिस्क नहीं ले रहा है तो इतने जो बता रखे हैं ये नहीं होंगे। वो क्या नहीं कर सकता? एक तो डज नथिंग, यानी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हैज नथिंग, उसके पास भी कुछ भी नहीं होगा। इज नथिंग, वो स्वयं भी कुछ भी नहीं होगा। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ बन भी नहीं सकता। ये तो वो है जो पर्सन रिस्क नहीं लेता है। अब अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो ये इतने इतने तो वो कर नहीं पाएगा, जैसे कुछ नहीं कर सकता, उसके पास भी कुछ नहीं होगा, स्वयं भी कुछ नहीं होगा, कुछ बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन रिस्क नहीं लेता तो उसके बेनिफिट क्या है? उसके तुरंत उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे? बिल्कुल उसको बेनिफिट होगा। अगर वो बंदा रिस्क नहीं लेगा तो जैसे अगर हम बात करें, अगर वो हंसेगा नहीं तो उसे मूर्ख कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अगर रोएगा ही नहीं तो उसे कोई सेंटिमेंटल इमोशनल कहेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो दे में अवॉइड, यानी वो लोग, वो कौन से लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, दे में अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना, यानी दूर रहना, यानी वो बच सकते हैं, वो दूर रह सकते हैं। किससे दूर रह सकते हैं? एक तो सफरिंग एंड सोरो। सफरिंग एंड सोरो का मतलब क्या हुआ? जैसे सफरिंग यानी कष्ट, कष्ट से वो दूर रह सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सोरो यानी दुख नहीं होगा।
यानी ना तो उनको कोई किसी प्रकार का कोई दुख होगा, ना ही उनको कोई कष्ट पीड़ा होगी। ओके, दे में अवॉइड, वो इन दोनों चीजों से बच सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ही नहीं ले रहे। तो रिस्क नहीं लेंगे तो सफरिंग एंड सोरो तो होगा ही नहीं। ओके, तो वो इन दो चीजों से बच सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो पर्सन जो रिस्क नहीं लेता उसको तुरंत उसकी बात करें तो इमीडिएटली उसको कोई अगर बेनिफिट की अगर बात करें तो वो कौन से बेनिफिट होंगे? वो बेनिफिट होंगे सफरिंग एंड सोरो से वो अवॉइड रह सकते हैं। ओके, यानी दे में गेट रीड ऑफ, यानी वो छुटकारा पा सकते हैं किसी सफरिंग एंड सोरो बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग रिस्क। बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लीव। लेकिन वो इन दो चीजों से तो बच जाएंगे, बट दे कांट लर्न, लेकिन वो लर्न का मतलब सीखना, यानी वो कोई चीज सीख नहीं सकते। दे कांट लर्न, वो सीख नहीं पाएंगे कुछ भी जिंदगी के अंदर, वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। फील, और वो महसूस भी नहीं कर सकते कि लव क्या है, ट्राई करना की क्या फीलिंग रहेगी, निराशा हाथ लगने की क्या फीलिंग रहती है। वो फीलिंग नाम की जो थिंग है उससे तो वो दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो फील कर ही नहीं पाएंगे। चेंज, यानी वो बदलाव नहीं ला सकते, अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकते, सोसाइटी के अंदर नहीं कर सकते, फैमिली के अंदर नहीं कर सकते, किसी भी एक्शन में वर्क में नहीं कर सकते। वो चेंज नहीं ला सकते, यानी परिवर्तन नहीं कर सकते। ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना, विकसित होना, डेवलप होना, वो ग्रो भी नहीं कर सकते, यानी वो बढ़ भी नहीं सकते। अब बढ़ने का मतलब वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लव, और यहां तक वो प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, यानी देयर विल बी नो पर्सन हु विल लव हिम हर, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसे प्रेम करे। एंड नेक्स्ट इज लिव, अरे असली बात तो यह है कि वो सही से जी भी नहीं पाएंगे। तो ये देखिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो मेजर जो वर्क हैं जो इनसे वो दूर रहेंगे। इनसे दूर रहने का मतलब जिंदगी ही नहीं है, यानी वो किसी काम के नहीं है, वो यूजलेस है। क्योंकि वो इन दो चीज से तो बच गए, चलो सफरिंग से तो बच गए, सोरो से तो बच गए, लेकिन वो सोरो को फील नहीं कर पाएंगे। उनको पता भी नहीं होगा दुख होता क्या है, उनको पता भी नहीं होगा कष्ट होता क्या है, वो कोई चीज नई चीज सीख ही नहीं पाएंगे। ओके, बट दे कांट लर्न, लेकिन वो एक नंबर कि वो सीख नहीं सकते, कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज यानी परिवर्तन नहीं ला सकते, ग्रो यानी विकसित नहीं हो सकते, यानी दे कांट अचीव, यानी वो किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। लव, यहां तक वो प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट वन इज लिव, और वो जी भी नहीं पाएंगे, यानी वो जिंदगी का कोई आनंद ही नहीं ले पाएंगे, यानी जीना उनके लिए कुछ है ही नहीं। ओके, तो फिर क्या होगा? अभी जब वो इतने सब कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी? उनकी कंडीशन क्या रहती है? चैन, चैन का मतलब होता है यहां पर केस्ड होना। केस्ड का मतलब क्या होता है? अभी बंद हो जाना। चैन्ड यानी वो बंदी बन जाते हैं। किससे बंदी बन जाते हैं? बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चित दायरा, यानी कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया कह सकते हैं, यानी निश्चित दायरा, यानी वो एक निश्चित दायरे में बंध जाते हैं। अब निश्चित दायरे में बंद होने का मतलब क्या हुआ? उनको रिस्क रहेगा कि मैं बाहर निकला तो हो सकता है, जैसे वो कहानी होगी, एक पर्सन था उसने ये सोचा कि अगर मैं बाहर निकला तो हो सकता है कि अगर मैं रोड पे गया तो कोई गाड़ी है वो मुझे कुचल सकती है, कोई पर्सन है अगर कोई बीमार है तो वो अपने जो डेडली जर्म्स है उनको मेरे अंदर प्रवेश करवा सकता है, यानी उससे मैं बीमार हो सकता हूं। कोई डोंकी है वो किक मार सकता है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे उसने रिस्क देखे, बहुत से ऐसे उसने रिस्क देखे कि हर एक्शन में, हर मैं जो भी काम करूंगा उसमें तो रिस्क ही रिस्क है। ठीक है, अगर मैं सड़क पे गया या जो भी है, कोई बनाना हुआ तो उसके जो छिलका है उसके ऊपर पैर रखा और अगर फिसल के गिर गया तो लोग हंसेंगे, यानी मजाक उड़ाएंगे। तो फिर तो बाहर तो रिस्क ही रिस्क है। फिर उसने क्या किया? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर उसने सोचा कि अरे हाँ, अब मैं कहीं नहीं जा पा, अब मुझे किसी भी चीज का कोई रिस्क नहीं है। पता है फिर क्या होता है? फिर वो कमरे के अंदर भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि जहां वो सोता है उसके ऊपर एक बड़ी सी दीवार के ऊपर एक घड़ी लगी हुई होती है और वो टूटकर नीचे गिर जाती है और उसके सर पे लगती है और वो मर जाता है। अरे इससे अच्छा होता कमरे के अंदर मरा, इससे अच्छा होता बाहर मरता। कम से कम वो जिंदगी के आनंद तो ले पाता, कम से कम वो जी तो पाता, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो ये बात है।
तो उनका जो दायरा है वो निश्चित दायरे में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है, यानी उनको फिक्स दायरा हो जाता है कि जैसे उसने रूम का दायरा बनाया कि मुझे रूम से बाहर नहीं जाना, जो रिस्क ही नहीं लेंगे तो उनका जो दायरा है वो फिक्स रहेगा। ओके, दे आर स्लैव्स, अरे वो तो गुलाम बन जाते हैं ना। अगर दायरा ही उनका जो फिक्स सर्टिट्यूड रहेगा, फिक्स क्राइटेरिया रहेगा, तो वो तो उसके अंदर ही बंद रहेंगे, तो वो तो स्लेव बनी गए अपने आप। उनको पता नहीं है, वो तो सोच रहे हैं हम बच रहे हैं, बच नहीं रहे, वो खुद गुलाम बन गए हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, इसका फॉरफिटेड का मतलब होता है लॉस्ट, यानी खो देना। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, और उन्होंने तो अपनी फ्रीडम को ही खो दिया। हर एक पर्सन है वो बॉर्न के बाद जब उसका जन्म होता है तो उसकी जो सबसे पहले कोई भी वो चीज हासिल करना चाहता है, उनको जो मिले वो फ्रीडम होनी चाहिए। यानी सब स्वतंत्रता चाहते हैं, आजादी चाहिए सबको, हर फील्ड के अंदर उनको फ्रीडम चाहिए। अरे वो तो बुद्धू जानबूझकर रिस्क ही नहीं ले रहे, तो वहां फ्रीडम कैसे होगा? वो तो जानबूझकर क्या बन रहे हैं, निश्चित दायरे के अंदर बंद हो गए, वो तो स्लेव बन गए। अरे उन्होंने अपनी फ्रीडम को ही खो दिया। अगर फ्रीडम ही नहीं है, फ्रीडम का मजे कुछ और ही होते हैं। एक अगर आपने केस के अंदर किसी बर्ड को अगर आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, बंद कर रखा है, एक दिन आप उसका केस का जो गेट है, डोर है, उसको आप ओपन करके छोड़ दीजिए, वो तुरंत वहां से ऐसे उड़ेगा, उसे आसमान में जाएगा, वो कई प्रकार के डाइविंग करेगा, गोते लगाएगा, इधर उधर नई नई तरीके से वो उड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है फ्रीडम के मजे ही कुछ और होते हैं। ओके, लेकिन वो यहां निश्चित दायरे के अंदर बंध जाते हैं क्योंकि वो रिस्क ही नहीं ले रहे, और रिस्क नहीं ले रहे तो फिर वो क्या है, एक तरीके से गुलाम बन गए। सोचा ये था कि रिस्क नहीं लेंगे तो हमें मजे ही मजे हैं, बेनिफिट ही बेनिफिट है। अरे मूर्ख, तुम तो गुलाम बन के रह गए ना। तो फिर ओनली ए पर्सन, कौन फ्री है फिर? ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति क्या है, ट्रूली फ्री, यानी केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में फ्री है। यानी ऐसे तो फ्री होगा वो, वैसे तो फ्री होगा, तभी तो उसने रिस्क नहीं लिया, नहीं तो उसे जबरदस्ती भी तो कोई काम करवाया जा सकता था। अरे वो फ्री तो था, लेकिन सच्चे अर्थ में फ्री नहीं था, सच्चे अर्थ में वो गुलाम था। उसने तो अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था, फ्रीडम थी नहीं उसके पास, किसी प्रकार की लिबर्टी थी नहीं उसे। सच्चे अर्थ में केवल वही व्यक्ति फ्री है जो क्या करता हो, रिस्क लेता हो। अगर सही मायने में देखें तो वही बंदा फ्री है, उसी के पास फ्रीडम लिबर्टी है जो रिस्क लेता हो। और रिस्क लेगा तो उसमें हर प्रकार के उसे सफरिंग भी होगी, सोरो भी होगी, उसे बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, और सही मायने में वो जीना सीख जाएगा। ओके, तो ये थी आज की पोएम। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, पहले बता रखे हैं कि इन फील्ड में रिस्क है, जो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। ओके, फिर पोएटेस का कहना है कि रिस्क है वो लेनी ही चाहिए। क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा जो रिस्क है, सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो यही है, क्या? जोखिम नहीं उठाना। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, वो डज नथिंग यानी कुछ नहीं कर पाता, हैज नथिंग उसके पास भी कुछ नहीं होता, स्वयं भी कुछ भी नहीं है, और ना ही वो कुछ बन पाता है। हाँ, दो ऐसे बेनिफिट उसे मिल सकते हैं। क्या? वो तुरंत सफरिंग एंड सोरो से बच सकते हैं, वो कष्ट और दुख से बच सकते हैं, बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लीव। लेकिन ना तो वो जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं, ना ही वो फील कर सकते हैं, ना ही चेंज, ग्रो, लव, लीव, वो यानी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो जी भी नहीं पाएंगे। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, वो निश्चितता के दायरे में बंध जाते हैं, यानी गुलाम बन जाते हैं। गुलाम बन गए, वो तो सोचा कुछ और था, बन गए कुछ और। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, आजादी को उन्होंने खो दिया है। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, दे आर जस्ट यूजलेस नाउ, दे कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते वो। बट देयर इज अ पर्सन एंड दैट इज ओनली वन हु रिस्क, दैट इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में फ्री है जो रिस्क लेता हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा बनना चाहते हो, अपने दायरे में बंद होना चाहते हो, गुलाम बनना चाहते हो, अपनी फ्रीडम को लॉस्ट करना चाहते हो, या फिर जीना चाहते हो, अपने पंख को फैलाकर उड़ना चाहते हो। तो आपको यही काम करना होगा, चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में रिस्क होगी, बट आपको तो रिस्क लेना ही है। ओके, तो ये थी जेनेट रेन की पोइम, जो काफी मोटिवेशनल पोइम है। ये केवल आपके सिलेबस की बात नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ही नहीं, हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की पोइम। Thank you. Have a nice day. Bye.